दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एज ट्रंप ऑफर्स इंडिया F-35 फाइटर जेट्स, इंडिया सीक्स रशिया सपोर्ट ऑन एरो इंजन्स फॉर फाइटर जेट्स। इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है। सबमरीन्स ले रहा है, चिप्स ले रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, बहुत से नेवल के वेसल्स ले रहा है, नए नए इक्विपमेंट ले रहा है अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए, अपनी आर्मी के लिए टैंक्स को अपग्रेड किया जा रहा है, मिसाइल्स ली जा रही है, एंटी टैंक मिसाइल्स दिए जा रहे हैं और साथ में बहुत से इक्विपमेंट की इंडिया कोशिश कर रहा है। लेकिन एक फील्ड जहां पे इंडिया इस टाइम पे पीछे चल रहा है वो है उसका तेजा प्रोजेक्ट। एक मेजर चैलेंज तेजा प्रोजेक्ट के अंदर है कि उसके लिए जो इंजन चाहिए इंडिया को लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए वो डिले हो रहे हैं और डिले लार्जली एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जो सप्लाई चेन इशू है विद जनरल इलेक्ट्रिक जीई यूएस बेस्ड फर्म जिसने तेजस के लिए इंजन सप्लाई कर रहे हैं। इसको देखते हुए इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि इंडिया को रशिया की तरफ देखना चाहिए ताकि वो अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन प्रोक्योर कर सके, क्योंकि यूएस की फर्म जीई इंजन्स को डिले कर रही है, कभी एक रीजन कभी दूसरे रीजन के ऊपर। और इंडिया का जो एम्बिशियस तेजस मार्क 1A प्रोग्राम है वो डिले हो रहा है। उसने इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने थे 18 एयरक्राफ्ट, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया है। और जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टेट रन कंपनी जो रेस्पॉन्सिबल है असेंबली करने के लिए जेट्स को, वो जेट्स सप्लाई नहीं कर पा रही इंडियन एयरफोर्स को, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इंडियन एयरफोर्स पहले ही फेस कर रही है शॉर्टेज ऑफ फाइटर जेट्स, क्योंकि यहाँ पे डिले हो रही है सप्लाई करने के लिए इंजन्स यूएस फर्म के द्वारा। जो प्रोडक्शन है तेजा फाइटर जेट्स की वो डिले हो रही है। इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी जेट्स की फ्लीट को इंक्रीज करने की, क्योंकि उसके पास 31 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रंस हैं और उसकी रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रंस की। इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की कुछ और प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और दूसरी तरफ इंडिया को थ्रेट है पाकिस्तान और चाइना से, जो अपनी एयरक्राफ्ट की फ्लीट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और इन डिले को देखते हुए इंडिया ने रशिया की तरफ देखना शुरू किया है, जो इंडिया का लॉन्ग टाइम ट्रस्टेड पार्टनर है डिफेंस फील्ड के अंदर। पिछले साल इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि दोनों मिलकर प्रोड्यूस करेंगे AL-31FP एरो इंजन्स लोकली। ये इंजन्स को यूज किया जा रहा है इंडिया के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के अंदर। ये एग्रीमेंट को देखा गया एज इंपॉर्टेंट स्टेप सेल्फ रिलायंस की तरफ इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के लिए। रोजन पोर एक्सपोर्ट के स्पोक्सपर्सन उन्होंने एक क्वेरी का जवाब देते हुए कहा ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इसके अंदर फोकस किया जाएगा ऑन लोकल प्रोडक्शन ऑफ AL-31FP एरो इंजन्स, जो रिफ्लेक्ट करता है रशिया की एफर्ट मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया की एरोस्पेस कैपेबिलिटीज और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर उसको रिड्यूस किया जाए। रशिया का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोड्यूस करने के लिए इंजन्स वैरायटी ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन UEC एक की प्लेयर रशिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, वो फोरफ्रंट पे है इस कोलैबोरेशन के अंदर। जो एरो इंडिया 2025 का एयर शो हुआ था बेंगलुरु के अंदर, उसके अंदर UEC ने डिस्प्ले किए थे बहुत से न्यू इनोवेशंस इंक्लूडिंग 5th जनरेशन 177S फाइटर इंजन, जो डिजाइन किया गया रिप्लेस करने के लिए ओल्डर मॉडल्स लाइक AL-31FP। जो नया 177S इंजन है इसकी हायर थ्रस्ट है और ये मेंटेन करता है सिमिलर डायमेंशन जो AL-31FP इंजन मेंटेन करता है और इसकी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी है। इंडिया दूसरी तरफ बेनिफिट उठा सकता है इन नई एडवांसमेंट से जो रशिया ने की है, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है मॉडर्नाइज करने की अपनी जेट की फ्लीट। जो 177 इंजन है इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 6000 आवर्स का और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी नीचे है। रशिया का S-177 इंजन ये क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। UEC ये पार्ट है रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन का, जो एक्सपैंड कर रही है अपनी रेंज एविएशन इंजन्स की फॉर मॉडर्न एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। UEC साथ में एक नया पावर प्लांट बना रही है अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उसका मेन एम्फेसिस या अटेंशन है इंडियन मार्केट की तरफ। जो S-177 इंजन है ये क्लासिफाइड किया जा रहा है एज ए 5th जनरेशन इंजन और इंस्टॉल किया जा सकता है ऑन बोथ प्रीवियस और न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट
बगैर किसी डिजाइन मॉडिफिकेशंस के। मिखाइल रेबिजोव, यूईसी डिप्टी जनरल डायरेक्टर फॉर स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा जो नया VK 650V टर्बो शैफ्ट इंजन है, इसको यूज किया जा सकता है बोथ रशियन और फॉरेन लाइट हेलीकॉप्टर्स के अंदर। उन्होंने कहा हमने पहले रिसीव किया द टाइप सर्टिफिकेट जो कंफर्म करता है कि इंजन ऑलरेडी सीरियल प्रोडक्शन के अंदर आ चुका है। पहली बार रशियन कंपनी यूईसी ने डिस्प्ले किया VK 650 टर्बोशैफ्ट इंजन, जिसने रिसीव किया है टाइप सर्टिफिकेट रशिया के अंदर, तो इसकी सीरीज प्रोडक्शन की जा रही है। इस इंजन को डिजाइन किया गया पावर करने के लिए रशियन हेलीकॉप्टर्स लाइक अंसार और KA 226T। इंजन का डिजाइन अलाउ करता है कि इसको यूज किया जा सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी। AL-55 इंजन फॉर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसको स्पेशली डेवलप किया गया बाय यूईसी इंडिया के HJT-36 ट्रेनर जेट्स के लिए, और इसकी बहुत सी एडवांटेज हैं, स्पेशली इसका मॉडुलर डिजाइन जो सिंप्लीफाई करता है मेंटेनेंस और रिपेयर और रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट। डील्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जो AL-31FP इंजन डील है जो साइन की गई बिटवीन इंडिया और रशिया, ये एक डील है अमंग्स सेवरल हाई प्रोफाइल डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन किए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में रिसेंट मंथ्स में। AL-31FP इंजन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इंडिया ने एक डील सिक्योर की रशिया से प्रोक्योर करने के लिए AK-203 राइफल्स और बेंगोल शेल्स। ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये पार्ट है ब्रॉडर पुश के, जिसकी वजह से इंडिया स्ट्रेंथन कर रहा है अपने डिफेंस कैपेबिलिटी थ्रू पार्टनरशिप, साथ में लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स रशिया की मदद से। जय हिंद, जय भारत।